साथियों नमस्कार। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सूचना का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंचे। मैं सूचना डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, आप रोज़ देखते रहते हैं, मैं कभी कभी समाचार अपने चैनल पर प्रेषित करता हूं। जब शिक्षा मैटर कोई, चाहे वो सरकार से हो चाहे वो कोर्ट से हो, जब कोई मैटर होता है तब मैं आपके बीच आता हूं, तभी मैं सूचनाएं प्रेषित करता हूं। आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और मैं सत्य और सटीक सूचना देता हूं। आरोप एक दूसरे के चैनल पर सभी लगाते हैं कि वो चैनल फर्जी है, वो चैनल फर्जी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं फर्जी सूचना डालूं तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए। मैं आपकी सूचनाओं का जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपकी कमेंट लूँगा और सही बात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप कहें कि ये गलत है, सही है, तो हम उसको स्वीकार भी करने को तैयार हैं। साथियों, आज क्या सूचना है मैं आपको सूचना से अवगत कराता हूं। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 शिक्षक पद भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक को अयोग्य मानने और फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने समक्ष विचार पर मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व से लागू माना जाए या फिर बाद से। नौकरी जाने की नौबत है। बुधवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षकों की खाली पदों की और ब्रिज कोर्स के आंकड़ों को कोर्ट में पेश करे। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को भी नियमित किए जाने की मांग की है। उन्होंने 4 वकीलों का पैनल खड़ा किया था। गौरव यादव जी थे और उसमें एक हमारी लेडीज शिक्षक वो थी वकील, और 2 अन्य वकील थे जिन्हें खड़ा करके शिक्षा मित्र संघ द्वारा 1,37,000 शिक्षा मित्रों की पीड़ा को कोर्ट के समक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक संघ प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था देने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसले को देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नौकरी पर संकट आ गया। डिग्री धारकों की ओर से संशोधन वकील गोपाल शंकर नारायण ने मांग विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। कोर्ट को इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। पटना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड हाई कोर्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा। पर बंगाल, बिहार और राजस्थान के बीएड डिग्री धारकों की ओर से पेश वकील पीएस पटवालिया ने मामले की सुनवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एसोसिएशन की ओर से पेश वकील अपराजिता सिंह और गौरव यादव जी भी ने कहा कोर्ट उनके मामले पर विचार करे। पीठ ने सुनवाई सोमवार को टालते हुए केंद्र से कहा कि वह राज्यों से प्राथमिक शिक्षकों के कुल कितने रिक्त पद और ब्रिज कोर्स के आंकड़े पेश करने को कहा है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बीएड डिग्री धारकों की पुनः 2018 गजट पर विचार करने की बात कही है, जबकि अन्य राज्यों की हाईकोर्ट के फैसले आ चुके हैं जिनमें बीएड डिग्री धारकों को पूर्णतः बाहर कर दिया गया है। बीएड का जो 2018 का गजट ही रद्द कर दिया या फिर उस पर विचार कैसे किया जा सकता है। बात ये आती है कि अब शिक्षा मित्र संगठन 1,37,000 शिक्षा मित्रों की पीड़ा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आईए दाखिल की है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी बात एक जिम्मेदार पदाधिकारी से हुई है। रमेश मिश्रा जी का कॉल हमारे पास आया था और इस खास सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या खास सुनवाई हुई है उसका विश्लेषण पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो शायद किसी एक शिक्षा मित्र की ताकत नहीं है उसे
सॉल्व कराने के लिए, उसके लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा और सभी शिक्षा मित्रों को उस केस के लड़ने के लिए सहयोग भी करना पड़ेगा। साथियों, मैं किसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, बात एक आम शिक्षा मित्र की है। जो शिक्षा मित्र का मैटर सुप्रीम कोर्ट में अगर बीएड को दया याचिका में लाभ मिलेगा तो 1,37,000 शिक्षा मित्रों को भी उसमें लाभ मिलना तय है। अगर वो 3 साल में अगर पुनः सरकार में नौकरी बाहर होने की बात कर सकते हैं तो हम 23 साल नौकरी करने के बावजूद भी हम दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं? इसमें शिक्षा मित्रों का क्या दोष था? साथियों, यही सूचना के साथ अब हम आपको कल नई सूचना के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सूचना के साथ साथ आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सभी भाई बहनों तक शेयर करें जिससे पहुंच सके। आपने देखा होगा कि इस चैनल पर मैं किसी का आरोप नहीं लगाता हूं। आपका कमेंट लाजमी है और आप कमेंट करके बताएंगे आप कहाँ से देख रहे हैं। तब तक